हम बेबी को हंसते हुए देखते हैं। वो बोलती है कि मैं जीत गई। बेबी हमेशा जीतती है। मुझे घमंडी आदमियों से नफरत है और अब तुम भी उन लोगों को ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। तभी हम एकोबेल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। उसके चेहरे पे ओमेड को खोने का दर्द होता है। वो बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है। ओमेड नहीं। बेबी किसी तरीके से जीत गई होती है। उसने किसी तरीके से ओमेड को हरा दिया है। वो मार्जिन्स की रानी है और इस वक्त उसकी बॉडी जाइंट हो चुकी है और इस समय वो कुछ उस बू की तरह लग रही होती है जिसे हम जानते थे। बेबी ने ओमेड को निगल लिया होता है और अब वो बहुत ही घिनौने तरीके से डकार मारती है। बेबी बोलती है कि तुम काफी क्यूट थे पर उतने भी क्यूट नहीं थे। तुम मेरे लिए ज्यादा बेहतर स्नैक निकले। मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला ओपोनेंट थोड़ा ज्यादा मोटा हो। अब मुझे लग रहा है कि एकोबेल ही है जो कि मेरे लिए बना है। तभी बेबी चौंकती है और बोलती है कि अरे हम फिर से यहाँ पर आ गए। चलो ये बात सेंस भी बनाती है। मैं फिर से एकोबेल के पास आ गई, मेरे फ्यूचर हस्बैंड के पास। ओमेड की हार अब कंफर्म हो चुकी है क्योंकि उसने जो डोमेन बनाया था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि बेबी अपनी जाइंट फॉर्म में अब टूर्नामेंट के स्टेज पे खड़ी होती है। तभी हम वीगू को देखते हैं जो कि बेबी से प्यार कर चुका होता है। वो बोलता है कि यही है मेरी फ्यूचर वाइफ गोजिटा सान, इसे देखो ये परफेक्ट है। बेबी जितनी मोटी होती जा रही होती है वीकू को वो उतना ही पसंद आ रही होती है। वीकू स्क्रीन से इस तरीके से प्यार कर रहा होता है जैसे कि वो स्क्रीन में गड्ढा ही बना देगा। गोजिटा वीकू को देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। वीकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसके मुंह से राल टपक रही होती है। वो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने आज तक बेबी से कोई ज्यादा सुंदर देखा है? मुझे पता है कि तुम्हें शायद चीची और बुल्मा पसंद है पर सच कहो, क्या तुम कह सकते हो कि वो मेरी बेबी से बेहतर हैं? ये मेरे लिए ही बनी है। मैं इससे शादी जरूर करूंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और हमारे काफी सारे क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे। गोजिटा को ये सारी बातें सुन के घिन आ रही होती है। गोजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारी काफी बकवास सुन चुका हूँ। एक दिन के लिए तुमने काफी बकवास कर ली। अब मैं तुमसे एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहता। तभी हम देखते हैं कि गॉड किलर गोजिटा एकदम से पावर डाउन करता है और एकदम से ही वहाँ से शांति से जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वीकू अभी भी स्क्रीन में गड्ढा बना रहा होता है और अभी भी स्क्रीन से चिपका हुआ होता है। वीकू गोजिटा से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? सबसे बेहतर पार्ट तो बस शुरू होने वाला है। एल्डर गॉड जूस और एल्डर गॉड एकोबेल, इन दोनों की फाइट बस शुरू होने वाली है। गोजिटा कुछ देर के लिए शांत रहता है और बोलता है कि मैं ऑब्वियसली गोजिटो को ढूंढने जा रहा हूँ। एल्डर गॉड्स आखिर क्या करने वाले हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरकार मैं एक गॉड किलर हूँ। मैं सिर्फ वही चीजें देखना चाहता हूँ जिससे मेरा खून ना खौले। वीकू घबराता हुआ बोलता है कि मैं भी तो एक गॉड किलर ही हूँ। हाँ, पर शायद मैं सभी गॉड्स को नहीं मारना चाहता। तभी हम एल्डर गॉड जूस को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। वो बोलता है कि बेबी, तुमने वही किया है जो कि तुम्हारा क्रिएटर चाहता था और इसीलिए चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए ऐसा शख्स बनाऊंगा जो कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रहने वाला। ज्यूस इसके बाद हंसते हुए अपने बेटे एकोबेल की तरफ देखता है। ज्यूस बोलता है एकोबेल, क्या अब तुम खुश हो? हम दोनों के बीच में अब ड्रॉ हो चुका है और इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच की फाइट का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना जो कि था मुझे एल्डर गॉड्स के राजा के पद से हटाना, वो सपना एक ही झटके में ख़त्म होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? एकोबेल अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता। वो बोलता है ये सच में होने वाला है। मैं फादर से सच में फाइट करने वाला हूँ। ओमेड, आखिर ये तुम्हें कैसे हरा सकती है? कुछ समय पहले तक एकोबेल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो अपने फादर को फाइट में हरा सकता है, पर अब उसका वो कॉन्फिडेंस हिलता हुआ लग रहा होता है। ज़्यूस हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें इस पे विश्वास नहीं हो रहा। सच कहा ना एकोबेल, चिंता मत करो, तुम्हें इसके बाद उस पर विश्वास हो जाएगा। लीडर ऑफ द एल्डर गॉड्स यानी कि ज़्यूस अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसके हाथ में से बिजली निकल रही होती है। ज़्यूस चिल्लाता है, इस मैच का विनर डिसाइड हो चुका है और वो है एल्डर गॉड ज़्यूस। ज़्यूस अपने हाथ को ज़मीन पे बहुत तेज़ी से मारता है और उसके हाथ से एक बिजली निकलती है जो कि स्टेज की तरफ जा रही होती है और वो स्टेज से टकराने वाली होती है। एकोबेल घबराया हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है नहीं, ये बस ख़त्म होने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर गॉड ज़्यूस और एकोबेल दोनों एकदम से हैरान रह जाते हैं। जो बिजली स्टेज की तरफ जाके स्टेज से टकराने वाली थी वो एकदम से ही बीच में रुक जाती है, वो भी एक रेड रंग के इलेक्ट्रिक बोल्ट की वजह से। बेबी भी एकदम से हैरान होती है। वो बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो एकदम से कहाँ से आ गया। तभी बेबी एकदम से नीचे की तरफ देखने लग जाती है। उसकी तबीयत खराब सी लग रही होती है। बेबी बोलती है रुको, मुझे इतना बीमार जैसा फील क्यों हो रहा है। तभी बेबी एकदम से नीचे की तरफ देखती है और वो देखती है कि उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है
और वो रेड रंग की इलेक्ट्रिसिटी भी उसके पेट से ही निकली होती है। वो बोलती है ये आखिर क्या है। बेबी एकदम से दर्द से कराती हुई जमीन पे बैठ जाती है और बोलती है कि तुम घिनौने आदमी, तुम अभी भी मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। बेबी दर्द से कराती हुई बोलती है अच्छा तो तुम जिंदा हो, कमाल की बात है, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचा दिया है तो तुम अभी बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो, मैं बस खुद को हील कर लूँगी। तभी बेबी एकदम से चौंकती है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो बोलती है रुको। हम देखते हैं कि बेबी का पेट जहाँ से तबाह हुआ होता है वहाँ पे कुछ सर्किट से निकल रहे होते हैं और हम जानते हैं कि ये ओमैड ने किया है। बेबी अब खुद को हील नहीं कर पा रही होती। बेबी घबराती हुई बोलती है कि वो फिर से वही कर रहा है, मैं खुद को फिक्स नहीं कर सकती। एको बेल भी काफ़ी हैरान लग रहा होता है, उसके चेहरे पे खुशी होती है। वो बोलता है ओमैड तुम जिंदा हो, ऑफ कोर्स तुम जिंदा हो। एको बेल एकदम से चिल्लाता है ओमैड अभी करो, इस बीस्ट को अभी के अभी खत्म कर दो। एको बेल कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए वो ओमैड को एकदम से ऑर्डर देता है कि इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करे। ये बात सुन के ज़्यूस बिल्कुल चौंक जाता है। तभी हम फिर से बेबी को देखते हैं जो कि दर्द से चिल्ला रही होती है। वो बोलती है रुको। हम देखते हैं कि बेबी की बॉडी और भी ज़्यादा मोटी होती जा रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फटने वाली हो। हम देखते हैं कि बेबी के गाल भी बिल्कुल मोटे हो चुके होते हैं। वो बोलती है क्या मुझे उल्टी आने वाली है। बेबी की बॉडी और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही होती है और उसके पूरे शरीर पे वो सर्किट वाले सिंबल्स फैलते जा रहे होते हैं। तभी ज़्यूस चिल्लाता है नहीं बेबी। आखिरकार हम देखते हैं कि बेबी के साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी आखिरकार फट चुकी होती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ये धमाका एल्डर गॉड्स तक भी पहुंच गया होता है और वो भी अपने आप को इस धमाके से बचा रहे होते हैं। आखिरकार धमाका खत्म होने के बाद सब कुछ शांत होने लग जाता है, हर तरफ धुआं छाया हुआ होता है, पर बेबी कहीं पर भी दिख नहीं रही होती। तभी हम देखते हैं कि धूल के बीच में कोई खड़ा हुआ होता है। तभी हम उसकी आंखें देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिजली की तरह होती हैं। हम देखते हैं कि ये होता है ओमैड। वो बोलता है नर्क की गहराइयों में भी वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो कि मैंने अभी अभी उस औरत के अंदर देखी हैं। अब मैं डेटिंग नहीं करने वाला। डेविल जीन ओमैड बिल्कुल सही लग रहा होता है और पूरी तरीके से एनर्जेटिक होता है। हम देखते हैं कि स्टेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और ओमैड स्टेज के बीचों बीच खड़ा होता है। हर तरफ पिंक रंग का गू होता है जो कि ऑब्वियसली बेबी के पार्ट्स हैं। ओमैड अभी भी खुश नहीं लग रहा होता। वो बोलता है मैं इन ब्लॉक्स को हिलने से रोक रहा हूँ अपनी सर्किटरी टेक्निक की वजह से। मैं ये हमेशा नहीं करता रह सकता, ये विच एकदम से रीजनरेट हो जाएगी जैसे ही मैं रुकूंगा। मुझे ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। इतना बोलते ही डेविल जीन ओमैड एकदम से ही आसमान की तरफ उड़ता है। ओमैड आसमान में जाते ही एकदम से रुकता है जहाँ से वो सब कुछ देख सकता है, पूरा का पूरा रिंग। हम देखते हैं कि ओमैड के गाल एकदम से फूल जाते हैं और एकदम से ही वो सब कुछ अंदर खींचने लग जाता है जैसे कि वो कोई वैक्यूम क्लीनर हो। सारा का सारा पिंक गू जो कि हर तरफ फैला हुआ था वो एकदम से ही हवा में उड़ने लग जाता है। इसी के साथ ओमैड का प्लान रिवील होता है। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पिंक गू को अपने अंदर खींच रहा होता है। ओमैड बेबी के सारे पार्ट्स को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सारे के सारे पार्ट्स ओमैड के अंदर अब समा चुके होते हैं और ओमैड चैन की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं कि ओमैड एकदम से हंसता है। वो बोलता है अच्छा तो ये होता है, अगर मैं अपने ओपोनेंट को खा जाता हूँ तो सच में ये तो मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइज वाली बात है। ओमैड एकदम से ही पावर अप करता है और ऐसा लगता है कि उसकी ताकत घटने के बजाय बढ़ रही हो। ओमैड एकदम से ही चिल्लाता है आखिर ये ताकत क्या है। ओमैड के अंदर से निकल रही एनर्जी अभी तक रेड थी जो कि अचानक से ही पिंक रंग में बदल जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि ओमैड बेबी को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर चुका होता है और अब वो शांत हो जाता है। ओमैड इसके बाद अपने हाथ को देखता है और बोलता है अच्छा वेजिटो, तो तुम ये प्लेजर अपने लिए ही छुपा कर बैठे थे, तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। पावर्स को एब्सॉर्ब करना, किसे पता था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। मुझे सच में कमाल का फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एको-बेल चिल्लाता है मैच 3 आखिरकार कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे सामने असली विनर है जो कि है एको-बेल की टीम। हम देखते हैं कि ज़्यूस बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है। इस हार के साथ एल्डर गॉड ज़्यूस बॉटम में पहुंच चुका है एल्डर गॉड कैस्टियल के साथ। इसके आगे क्या हुआ दोस्तों ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।